विनय एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर मैं विनय थानवी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता जी। आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कार्यरत है और कार्यकारी निदेशक है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भारत सरकार के तहत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप बीकानेर डूंगर कॉलेज के सेंटर में कार्यकारी निदेशक के रूप में विजिट कर रहे हैं। बताइए क्या कुछ आपको संभावनाएं लग रही है आईटी सेक्टर में? देखिए, जो ये नाइलेट संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो जितने भी आईटी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो अमर्जिंग एरियाज हैं उनकी जानकारियां, स्किलिंग प्रोग्राम चलाना, इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग कराना और जिन बच्चों के पास अच्छे आइडियाज हैं उन आइडियाज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जानकारियां नहीं है, स्किल नहीं है, वो स्किल उनको प्रोवाइड करना हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है। बीकानेर जैसे छोटे शहर में इस तरीके का डेवलपमेंट कैसे देखेंगे आप? देखो, बीकानेर आके मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी मैं राजस्थान का जो प्रभार है मैंने 10 अक्टूबर को संभाला और यहाँ के बच्चों में पैशन की कमी नहीं है, जमीन से जुड़े हुए बच्चे हैं। केवल उनको सही तरह की जानकारियां देना, उनको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वो हमारा उद्देश्य है। तो मैं बच्चों से वादा करता हूं कि जो जिंदगी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरह की फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रुकने नहीं देंगे। हर तरह का उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और जो भी उनके सपने हैं उनको साकार करने में उनका पूरा सहयोग करेंगे। नाइलेट के उद्देश्य के बारे में बताइए। नाइलेट हमारे जो मंत्रालय है उसके अंदर 20 संस्थाएं हैं जी, और हर एक संस्था का अलग अलग उद्देश्य है। जैसे समीर जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, एनआईसी जो बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सपोर्ट करती है, एसटीक्यूसी टेस्टिंग पे काम करती है, सर्टिन एक संस्था है, सीडेक भी है, एसटी पीआई भी एक संस्था है। इस तरह से नीलिट की एक संस्था है। नीलिट इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग आ रहा है जी। नीलिट अब यूनिवर्सिटी भी भारत सरकार ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। तो यूनिवर्सिटी बनने के बाद 2 तरह के कोर्सेज हम करवा रहे हैं। पहला, हम डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक सारे इंजीनियरिंग कोर्सेज नीलिट के अंदर करवा रहे हैं। तो हमारा 45 एकड़ कैंपस में केकड़ी के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है जी। और ये दूसरा शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज है राजस्थान स्टेट के अंदर, और सारी सुविधाएं बच्चों के लिए वहां पे लेके आ रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, उसका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैं राजस्थान में भी लेके आऊं। साथ ही साथ हम डूंगरपुर में पाली में हमारे एक सेंटर है और बीकानेर में हमारे 2 सेंटर है। बीकानेर में ये सेंटर लाने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी मेघवाल साहब ने काफी मेहनत करी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार पत्र लिखा और उसके बाद ये 2 सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए। तो हमारे इन सेंटरों का जो बीकानेर बने का उद्देश्य क्या रहता है, एक जितने भी यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हम एफडीपी प्रोग्राम करवाते हैं ताकि उनको हम इमर्जिंग एरियाज के बारे में, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डाटा एनालिटिक्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो, फोरेंसिक्स हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप डिजाइनिंग, वीएलएसआई डिजाइनिंग क्षेत्रों के बारे में उनको जानकारियां दें कि वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी के करंट ट्रेंड्स क्या हैं, किस किस एरियाज में काम हो रहा है और उन एरियाज में किस टाइप की मशीनरी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, तो उसकी हैंड होल्डिंग हम उनको देते हैं। साथ ही साथ हम इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर भी काम करते हैं। तो उनको जो हमारी मिनिस्ट्री की पॉलिसीज हैं उसकी जानकारियां देते हैं, मिनिस्ट्री की स्कीम्स के बारे में बताते हैं। तो आज उसी के उद्देश्य के लिए मैं बीकानेर आया हुआ था कि सारी इंडस्ट्रीज को मैंने आज 20-22 के करीब इंडस्ट्रीज थी जो खासकर आईटी के क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हार्दिक प्रसन्नता हुई कि यहाँ के बच्चों के लिए इंडस्ट्री भी काफी काम कर रही है। तो उनको फिर मैंने मिनिस्ट्री की पॉलिसीज के बारे में बताया। उनको मैंने प्रॉमिस किया कि हम हर तरह से उनकी सहायता करने को तैयार हैं और आगे भी उनके साथ मिलके हम ज्वाइंट वर्कशॉप्स भी कराएंगे, पैनल डिस्कशंस भी करवाएंगे। आगे मैं इसी तरह का एक वर्कशॉप बाकी सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लिए भी करना चाहता हूं
और उनको जो भी न्यायालय संस्था से सहयोग चाहिए, हर तरह का सहयोग मैं उनको करने को तैयार हूं। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के कोर्सेज से रोजगार का उद्देश्य है या फिर ज्ञान देने का उद्देश्य है या फिर कोई एक सिस्टम डेवलप करने का उद्देश्य है? देखिए, रोजगार और ज्ञान देने से बढ़कर जो भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब का जो विजन है या जो उनको ड्रीम है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत को बनाने के लिए, हमें जो क्रिएटर्स चाहिए जी, वो उनका सपना है कि हर एक चीज भारत में बने। मेक इन इंडिया का जो सपना है, स्टार्टअप इंडिया का जो सपना है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए न्यायालय काम कर रही है। भारत के युवा जॉब देने वाले बने, भारत के युवा को ऐसा लगे कि मैं व्हाट्सएप यूजर न बन के व्हाट्सएप बनाने वाला बनूं। बिल्कुल जी। तो हम बच्चे को ये नहीं बताते कि एलेक्सा टाइप के डिवाइसेस कैसे यूज करनी है, बच्चे को ये बताते कि एलेक्सा अपना कैसे बनाना है। जी, जैसे आपने बताया कि हम चाहते हैं कि भारत केवल आईटी के क्षेत्र में यूजर बन के ना रह जाए, हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना पाए, अपना सर्च इंजन बना पाए, जी, अपने चैट जीपीटी से टूल बना पाए, जी, हम अपनी हर एक तरह की एप्लीकेशन खुद बना पाए और आईटी के क्षेत्र में भारत विश्व गुरु बने। ये विशेष उद्देश्य है। ये नायलट का विश्व उद्देश्य है और उसको पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। धन्यवाद।